पहुंच सकती है कि जिन्होंने उस बच्ची को, उस मासूम को नोच खाया, उसको कसोट खाया। हाँ। आपसे मेरी एग्रीमेंट यहाँ नहीं आ रही कि दिल्ली पुलिस एक सपोर्टिंग एजेंसी के रूप में काम करे, क्योंकि जुरिस्डिक्शन की जो बात आ रही है, जुरिस्डिक्शन ये सारा जितना कुछ हुआ है ये डीसीडी का एक करप्शन है। उस करप्शन को हाइड करने के लिए हुआ है। जो ये राबिया हमारी बच्ची का देहांत हुआ है, इससे कुछ देर पहले ही पुलिस ने करप्शन के चार्ज पे इनके आला ऑफिसर्स को इन्वेस्टिगेट किया है और लेके गए हैं। और जो कि हमें इनके ही कलीग से पता चला है कि राबिया को उसमें पूछताछ के लिए पुलिस एज अ विटनेस इनको इंटरोगेट करने वाली थी, और डीसीडी के इस करप्शन को छुपाने के लिए ये सारा वाकया हुआ है, जिसको एक रंग अलग तरीके से दिया जा रहा है। क्या दिल्ली सरकार अपने एम्प्लॉयड डीसीडी के ऑफिसर्स को इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकती? और अगर जुरिस्डिक्शन का ये किसी तरीके से इश्यू बना रही है तो सरेंडर किया है लड़के ने, जिसने ये एक्यूज्ड है, उसने दिल्ली जुरिस्डिक्शन में सरेंडर किया है। एफआईआर वहाँ हो सकती थी। किडनैपिंग का जो ये मामला है, जिसमें किडनैपिंग को इन्होंने अटैच ही नहीं किया, उस पर कोई डिस्कशन ही नहीं किया, इन्वेस्टिगेट करना नहीं चाह रहे, उस चीज़ का प्राइम लोकेशन क्या है? ये शुरू होता है सारा वाकया दिल्ली से। जुरिस्डिक्शन, अगर आपने किसी तरीके से भी आपने एक एफआईआर रजिस्टर कर लिया हरियाणा में, क्या उसको जीरो एफआईआर के प्रोसेस में दिल्ली ट्रांसफर नहीं कर सकते? आपका नाम पूछ सकता हूँ और आपका पूछ सकता हूँ कौन है आप? सर, मेरा नाम देवज्योति दे है। मैं पेशे से एडवोकेट हूँ और बड़ा दुख हुआ मुझे सुन के। मैं आउट ऑफ टाइम था। जैसे ही मुझे पता चला कि ऐसा कोई वाकया हुआ है, संगम विहार से जुड़े हुए हम काफ़ी सालों से, तो तुरंत हम आए। आउट ऑफ स्टेशन रहने के बाद भी कहीं से खबर पहुंची, हम आए। तो अभी तक आपने कुछ मदद इनकी लीगली करने की कोशिश की? क्या आप गए फरीदाबाद पुलिस से मिले, या फिर आपने खुद पहल की इस चीज़ की कि आप जाकर के डीएम ऑफिस में उन डीएम से मिलते, या फिर जो सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स या वार्डन्स हैं आपकी, उनसे बात हुई हो, या दिल्ली पुलिस में किसी से बात हुई हो? नहीं, मेरी ऐसी कोई बात नहीं हो पाई। आज ही शाम को मैं उत्तराखंड से दिल्ली आया हूँ। मैं आउट ऑफ स्टेशन था अपने किसी काम से। जैसे ही मुझे दिल्ली आने का मौका मिला, मैं सबसे पहले इनके पास आया, इनसे वाकया सुना, जिससे मुझे ये लगा एक बहुत बड़ा करप्शन है। कोरोना वायरस के जो ये चालान हुए हैं उसको लेकर एक बहुत बड़ा करप्शन है, और हमारी बच्ची कहीं ना कहीं इस चीज़ को जानती थी ये करप्शन कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है। ये कैसे पता आपको? ये यहीं के लोगों ने मुझे बताया है, और इन्हीं से मैंने सुन के ये आपको बता पा रहा हूँ। इन लोगों ने मुझे तो एक नई बात आज आई है, मतलब तीसरे दिन आज मेरे इस लाइव के दौरान एक नई बात सामने आ रही है। हाँ, बताएं आप इस बारे में। आप इनकी जो बेटी थी वो एक देवेंद्र मेहरा साहब हैं, जो इनके सीनियर थे। इनके जो सीनियर थे वो देवेंद्र मेहरा थे, रविंद्र मेहरा साहब। उनको जो है पुलिस दिन में उठा के ले जा चुकी थी एक करप्शन के मामले में। और अब सुनिए क्या है पूरा मामला। इनकी बेटी उनकी असिस्टेंट मेहरा साहब की उनको असिस्ट करती थी, और उस बेटी के पास एक चाबी हुआ करती थी जो एक लॉकर की थी, जो परिवार ने खुद बताया है कि उसमें पैसे हुआ करते थे। और मामला यहाँ तक समझ में आया है खुल के कि बातों में यही पता चला है कि बेटी ने ये भी जाहिर किया था कई बार कि एक कुछ जो चालान जो मास्क वगैरह के कटते हैं वो डुप्लीकेट छापे गए थे। जो एक पूरा तो ये राबिया जानती थी? ये राबिया ने अपने परिवार में बताया था कि एक चाबी है मेरे पास जिसमें करोड़ों लाखों रुपए ऐसे भरे जाते हैं, और लगभग वो सारे डिपार्टमेंट के लोगों में बांटा जाता है। जो लड़के जो डीसीडी में काम करते हैं, जो उस चालान को पकड़ के चालान काटते हैं, जो डुप्लीकेट चालान जो अधिकारियों की तरफ से छापे गए हैं। तो पुलिस से ये भी कहना है कि एक बार भी अभी तक आप सिर्फ उस लड़के के लिए बैठे हैं यहाँ पर कि लड़का 3 तारीख को हमको मिलेगा, तो हम उससे पूछेंगे क्या उस ज्योति नाम की लड़की को आपने एक बार भी फोन किया, उससे पता करने की कोशिश की कि वो कहाँ है? क्या आप एक बार भी अधिकारियों के पास गए? क्या उसके सीनियरों से आपने मुलाकात करी? क्या आपने किसी ऐसे व्यक्ति को पकड़ा कि भाई वो पर्चे थे, जो चालान थे, वो चालान किस प्रकार के हैं, आप उनको पता कीजिए। जो चालान काटे जा रहे हैं उनके दफ्तर में एक लॉकर बताया जा रहा है, वो सरकारी पैसा कहाँ रखा जा रहा है, इस बारे में जानकारी निकाली जाए, कॉल डिटेल्स निकाली जाए। हाई लेवल करप्शन में सर, इसको आप समझ लीजिए। हाई लेवल करप्शन में हमेशा ये देखा जाता है आला अधिकारी टाइम लेते हैं अपने सारे एविडेंसेस को जो उनके अगेंस्ट हो उसको डिस्ट्रॉय करने में। हमारे केस में भी यही हुआ है कि हरियाणा और दिल्ली का जुरिस्डिक्शन फंसाकर और आला अधिकारी पूरा एक मोटिव के साथ, पूरे सारे एक कॉमन इंटेंशन के साथ इस पूरे मामले को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, जो ये करप्शन का एक बात, और इसको ट्राई एंगल दिखाया जा रहा है। सबसे पहले तो ये पता किया जाए कि तीसरा एंगल कौन है। दूसरी चीज, इसको सिर्फ ट्राई एंगल में दिखा के और इस केस को पूरा रफा दफा करा जा रहा है, जबकि ये बहुत बड़ा मामला है दिल्ली। यानी राबिया के कैरेक्टर पर सवाल उठा करके जो बात आप, बिल्कुल मैं समझ गया आप जो कहना चाह रहे हैं। क्या ये जो आप बात बता रही हैं
इन्होंने जो बताया है ये बात है कि उन्होंने राबिया ने आपको बताई थी ये बात, क्या बताया था जरा अम्मा आप ही हमारी बताइए। राबिया ने ये कहा था कि जो सारे चलान के पैसे आते हैं तो लॉकअप की चाबी मेरे पास रहती है, मेहरा सन ने खुद मुझे दे रखी है, अपने आप नहीं लेते पैसे और मुझे रखने के लिए देते हैं। और उसमें काफी पैसा है, करोड़ों के हिसाब से पैसा है, पूरा लॉकअप उसमें अंदर है, उसमें कोई नहीं जा सकता कि सारा पैसा आता है मुझे देते हैं और अपने आप बच जाते हैं और पैसा हमको दिवाते हैं कि सब बच्चों को देते हैं और जब उसमें रखते हैं पैसा। हमारी राबिया ने हमें ये बताया था। आपको भी बता रखी थी? हाँ सर, मुझे भी बता रखा था। मुझे तो यहाँ तो मैं तो कह रहा है क्या इतना पैसा कैसा आता होगा, तो कह रहे पापा क्या 3-4 लाख रुपए रोज आते थे, अत्या बना कर रख रखे, नहीं मानते तो मैं फ़ोटो खींच कर लाऊं। मैं बोला ना बेटा, फ़ोटो में कभी मत खींचना, ऐसा है कि तेरी जिम्मेवारी है, ईमानदारी से काम कर।